चलो आज आगे का सीखेंगे। कल हमने ये सीखा था बातचीत नहीं मिलती सर आप तो बातचीत। सर मैं बता रहा हूँ सर, मैं तो बात की ठीक, तो उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा ना। हाँ वीडियो में बता रहे थे। हाँ ये रहेगा। चलो देखो, इशू ऑफ शेयर का नाम तो सुने होंगे। शेयर क्या होता है? कंपनी, जितनी भी कंपनियां हैं मार्केट में शेयर बेचती है, तो शेयर बेचेंगे किसको? पब्लिक को। पब्लिक बदले में उनको क्या देगी? पैसा। ये देखो पहला डायग्राम बनाया था। कंपनी जो है, कंपनी को पैसा मिल गया पब्लिक से, तो पहला होता है एप्लीकेशन। भाई ऐसी थोड़ी की वो उठा के चल दी शेयर लेने, पहले आपको प्रोसीजर फॉलो करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, तो उसके साथ आपको पैसा देना होता है, वो है एप्लीकेशन मनी। ठीक है, उसको मनी 100 रुपए एक शेयर का वैल्यू है, 100 रुपए, उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, 100 रुपीज पर शेयर। वो तो हर कंपनी का अलग होता है। 6000 कंपनियां हैं लिस्टेड इंडिया में जिसका शेयर मिलता है, तो सबके कंपनी का अलग अलग होगा ना। ठीक है, सेम भी होगा बट वो तो अलग सकता है ना, जैसे आप लोग के नाम सबके अलग अलग है, कई बार नाम मैच भी हो जाता है। तो वैसे फेस वैल्यू मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू मींस पर शेयर, एक शेयर की क्या कीमत है मार्केट में। ठीक, तो उसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू, 100 रुपए। ये समझ आया? फिर अगर आपको ये शेयर खरीदना है, 100 रुपए का है ना, खरीदना है, बोले हाँ, तो कंपनी को पैसे दो, उसको हम क्या बोलेंगे? सिर्फ मनी नहीं बोलेंगे, एप्लीकेशन मनी। भाई आपको एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा। फिर पॉसिबिलिटी है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, वो कंपनी के ऊपर है कि आपको शेयर देना है कि नहीं देना। तो कंपनी ऐसा कोई भेदभाव नहीं करती है कि इसको दिए उसको नहीं दिए, पहले आओ पहले पाओ वाला होता है सिस्टम। कि जैसे मान लो कंपनी ने मार्केट में एक बार में 500 शेयर लॉन्च किए, और आप जितने भी लोग बैठे हो मिलके आपने 600 शेयर का एप्लीकेशन डाल दिया। कंपनी कितना लॉन्च करी थी? 500 शेयर। आप सबने मिलके थोड़ा 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 जितना भी अपने मन का लगा, टोटल 600 शेयर का एप्लीकेशन पहुंच गया कंपनी के पास। तो कंपनी क्या करेगी? पहले आओ पहले पाओ बोलेगी। जो पहले बंदे जिन्होंने 500 शेयर का एप्लीकेशन डाला होगा उनको शेयर मिलेगा, बाकी के 100 लोगों को क्या बोलेंगे? रुकावट के लिए खेद में, अगली बार ट्राई कर। ठीक, तो कल ज्यादातर यही पढ़े थे, एक ही टॉपिक, कि जब भी कंपनी शेयर देती है पब्लिक को, पब्लिक बदले में क्या देती है? पैसा देती है। कौन सा पैसा? एप्लीकेशन मनी। सब तो बोल दो ना, मनी। कौन सा? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन में पूरा पैसा दे दिया। हाँ ये हम समझे थे कि यहाँ तो, हाँ ये देखो फ्लो चार्ट दिख रहा है, फेस वैल्यू 100 रुपए की थी, तो यहाँ तो पैसा लमसम में मंगा सकते हैं। लमसम मतलब पूरा 100 रुपए एक बार में। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मैंने क्या लिखा है? एप्लीकेशन मनी में आपको कितना देना है? 100 रुपए। तो मतलब वन टाइम पेमेंट है, चाहे शेयर 1 लाख का क्यों ना हो। एमआरएफ का सुनते हो? 1,10,000 का शेयर है, तो अगर आपको एक शेयर लेना है तो पूरा 1,10,000 एक साथ दोगे, तो वो क्या कहलाएगा? लमसम कहलाएगा। हाँ, एक शेयर मिलेगा तो पेमेंट कैसे करना है? एक साथ करना है, वन टाइम पेमेंट, इंस्टॉलमेंट नहीं चलेगा कि पहले 60,000 दे दे बाद में 50, नहीं, एक साथ आपको देना है 1,10,000, वो कहलाता है लमसम, मतलब वन टाइम पेमेंट। इसको याद रखो, लमसम कोई हिंदी वर्ड नहीं है, तो हम लोग सीखते हैं इंडिया में, इंग्लिश वर्ड है। लमसम मींस वन टाइम इंस्टॉलमेंट, वन टाइम पेमेंट, एक बार में आपको पे करना है। ठीक, और इंस्टॉलमेंट तो आपको पता ही है, जैसे फीस आप लोग कैसे देगा? इंस्टॉलमेंट देगा ना, टोटल इतनी भी है उसको आप टुकड़े में दे गए। तो जैसे मान लो 100 का शेयर है, इधर मान लो 100 का शेयर है, तो पहले 50 मंगाए, फिर 20 मंगाए, फिर 30 मंगाए, तो हो गया ऐसे 100। वो कितना भी आप, कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, एक इंस्टॉलमेंट का कितना पैसा होगा, कंपनी के ऊपर है। कौन बोला 3? कहाँ लिखा है 3? हाँ एग्जाम्पल में अभी 3 ही लेंगे, बट और आपके सिलेबस में भी 3 ही होता है, ज्यादा से ज्यादा 4 होता है, बस 3 या 4, बस उसी में खेल खत्म हो जाता है। इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हो, तो आज हम वही सीखने वाले हैं, इंस्टॉलमेंट। ठीक, लमसम ये हो गई थी, 2 एंट्री हमने की थी, ये लमसम की एंट्री है। मैंने एक क्वेश्चन दिया था अपने मन से, वाई लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब वही होता है इनविटेशन, मतलब कंपनी ने इनविटेशन दिया लोगों को कि भाई हमारे 5,000 शेयर, इक्विटी शेयर लॉन्च हो गए मार्केट में। 5,000 गिनती है, ये क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है। हिंदी में होता है ना 5,000 ठोक बोलते हैं ना, एक शेयर 50 रुपए का। तो मेंशन करेंगे इक्विटी की प्रेफरेंस। हाँ बढ़िया, और अमाउंट एक पूरा लमसम है एक बार में। हाँ वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, द अमाउंट वाज पेबल ऑन लमसम। तो देखो ये एंट्री हुई थी। ठीक, बैंक का उसी को डेबिट किया,
क्योंकि पैसा आया, कंपनी आप एक कंपनी हो उसके हिसाब से कैश में नहीं होता कभी भी। कंपनी को हाँ, तो जैसे लड़का बोलोगे कैश में नहीं ले सकते, मतलब आपको ऑनलाइन ही ट्रांसफर करना। अच्छा, आपको रिलायंस का शेयर लेना है, रिलायंस तो मुंबई में है, कैश कैसे दोगे? लाके दो। ब्रोकर को दे देना, ब्रोकर कहाँ बैठा है? ऑनलाइन ऑनलाइन होता है ना सब। तो इसलिए देखो, सुनो ध्यान से सुनो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो पैसा आया इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, किस चीज का पैसा आया? एप्लीकेशन मनी, शेयर पूरा बोलो, शेयर के एप्लीकेशन का पैसा आया, शेयर के एप्लीकेशन का पैसा आया। देखो पूरा नाम क्या है इसका, टू करके लिखा मैंने, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। टू मतलब टू क्यों लिखा? क्योंकि वो क्रेडिट में है। तो इक्विटी शेयर, इक्विटी क्यों लिखे हैं? क्योंकि शेयर दो टाइप का होता है, एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस होता है। तो अब ये इक्विटी है, प्रेफरेंस होता है, प्रेफरेंस लिख दूंगा। क्या होता है बताऊं? थ्योरेटिकल है, बताऊंगा। चलो एक बातचीत में नहीं बताऊं क्या? बातचीत में घुस जाते हो। अच्छा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर एप्लीकेशन तो समझ आ गया, जो सबसे पहला स्टेज होता है कि ऐसा मुंह उठा के नहीं जा सकते, आपको कंपनी में एप्लीकेशन भरना होता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या होता है? अलॉटमेंट मतलब शेयर अलॉट होगा, कंपनी एक्सेप्ट करेगी, हाँ भाई इस बंदे का एप्लीकेशन आया है, तो उस बंदे के नाम पे वो शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, उसको अलॉटमेंट कहा जाता है। तो सब एक साथ होगा ना, क्योंकि लमसम हो गया, तो जैसी एप्लीकेशन आया तुरंत अलॉटमेंट होगा। इसीलिए इंस्टॉलमेंट में ऐसा नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट में ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये लमसम है ना, लमसम होगा। सेकंड वाली वो एंट्री है, वो लमसम आगे आगे तो बात को समझो कि मैं इतना बड़ा शब्द क्यों ले, आपको भी यही लिखना है, एक वर्ड में मिसिंग हुआ तो मार्क्स कटेगा। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि लमसम है, तुरंत पैसा दो और शेयर लो, मतलब एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा, तुरंत होगा, उसमें कोई टाइम गैप नहीं होगा कि आज एप्लीकेशन भरो 2 महीने बाद अलॉटमेंट होगा। ये इंस्टॉलमेंट में होगा, आज हम वो सीखेंगे। इंस्टॉलमेंट में ऐसा होता है कि आज आप एप्लीकेशन दो, 2 महीने बाद अलॉटमेंट होगा शेयर, अभी नहीं होगा, अभी नहीं मिलेगा आपको शेयर। तो लमसम में, लमसम में तो आपने पूरा पैसा दे दिया ना, 50 रुपए था, 50 पूरा दे दिया, बचा ही नहीं कोई पैसा देने का, तो आपको अलॉटमेंट भी तुरंत हो जाएगा क्योंकि आपने पूरा पैसा भर दिया। तो पहली एंट्री समझ आई। दूसरी एंट्री, अच्छा जो भी हम लोग का शेयर लेता है वो क्या बन जाता है? कंपनी का शेयर होल्डर। क्या होता है? कंपनी का मालिक होता है ना, और ओनर जो भी पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो सेकेंड एंट्री होगी, ये जो एप्लीकेशन का पैसा है उसको कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री। नोटिस कर लो सामने, पहले बोलेगा पूरा बोलेगा ना, सामने से खुद नोटिस कर लो, ये जो नाम है पूरा नाम है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्रेडिट हुआ है। वही चीज देखो यहाँ ध्यान से डेबिट हो गई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो वहां क्रेडिट था वो यहाँ डेबिट कर दिया। इसका मतलब ये अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया भाई, ऊपर क्रेडिट है इधर डेबिट है, वो क्लोज कर दिया। क्यों क्लोज किया? क्योंकि वो अकाउंट जो जो 2.5 लाख का पैसा है वो मेरे को ट्रांसफर करना है कहाँ? कैपिटल। तो मैंने इसलिए लिख दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब ये हाँ बिजनेस में लग गया। अब आप उसको मतलब जहां भी बिजनेस में जहां भी कुछ चाहिए आप यूज कर सकते, ठीक है। पहली एंट्री में यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो भाई एप्लीकेशन आया, अलॉटमेंट हुआ, मतलब उसमें भी कुछ बहुत सारी दिक्कतें थी, है ना, कल आते और अच्छे से पता चलता। जरूरी नहीं ना कि किसी का एप्लीकेशन आ गया तो उसको शेयर मिलेगा, नहीं भी मिल सकते, काफी सारी दिक्कतें होती हैं, वो धीरे धीरे सीखेंगे चैप्टर में। तो बस ये 2 एंट्री समझ आई। पहली अच्छा नरेशन देखो ना, जहां जर्नल वहां नरेशन। तो पहला क्या था? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आपको पैसा मिला था, ठीक है, तो क्या एंट्री की है? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास पैसा आया है, रिसीव है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। किस चीज का पैसा आया है? बोले एप्लीकेशन का, तो कर दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो पूरा नाम आपको याद रखना। सेकंड एंट्री में उसी चीज को डेबिट कर देना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया, मतलब वो अकाउंट क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया, और बदले में अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल, क्योंकि शेयर है ना, शेयर मतलब कैपिटल, अगर आप शेयर खरीदोगे तो मतलब कंपनी में कैपिटल लगा कर, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक। चलो ये लमसम था, क्वेश्चन आपके सामने था, यही क्वेश्चन वापस से लूंगा आप इंस्टॉलमेंट में। 5000 शेयर था, वापस से लिखता हूँ उसको, बातचीत नहीं करो।
वाई लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। कब? नहीं अभी नहीं, नहीं हम लोग की थोड़ी देर से कर। वाई लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस ऑफ या फॉर, प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है, इनविटेशन कार्ड समझ लो अभी के लिए, तो वही लिखा, वाई लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग, मतलब प्रोस्पेक्टस मतलब इनविटेशन कार्ड शादी का भेजते हो, प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग 5,000 shares at the rate ₹50 each। तो अभी तक बोलोगे क्या ही चेंज है, सेम तो हो गया क्वेश्चन। 5,000 शेयर है, एक शेयर की कीमत 50 रुपए है। हाँ कीमत 50 रुपए है। अब पेमेंट कैसे करेंगे, तो देखो द अमाउंट ऊपर ही क्या लिखा था, द अमाउंट वाज पेबल ऑन लंप सम, यहाँ क्या लिखूंगा देखना ध्यान से। हाँ तो इंस्टॉलमेंट भी कितना, तो वो भी बताएगा क्वेश्चन में। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। अभी मैं 3 इंस्टॉलमेंट लेके रखूंगा, कल आते तो ये भी अच्छे से समझ आता। पहली इंस्टॉलमेंट होती है एप्लीकेशन, वो आप समझ गए हो, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में भरना होता है, ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी दोगे। फिर जब आपको अलॉटमेंट होगा शेयर्स का 1 महीना 2 महीने बाद, वो कंपनी के ऊपर है, तो अलॉटमेंट होगा तब भी आपको पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल कंपनी थोड़ी डालेगी, जिसको शेयर चाहिए वो देगा ना, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन डाल रहे हो कंपनी में तब आपको पैसे देने हैं, पहली इंस्टॉलमेंट। दूसरी इंस्टॉलमेंट जब कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी, मतलब जब अलॉटमेंट होगा शेयर्स का, तब आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, इंस्टॉलमेंट है ना तो देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो 50 का था ना शेयर, तो मान लो 25 रुपए मैंने यहाँ मंगाए एप्लीकेशन में, 10 रुपए मैंने अलॉटमेंट में मंगा लिए। क्या चार्जेस नहीं है, टोटल 25 का है ना, सॉरी टोटल शेयर 50 का है ना, 50 में से 25 रुपए मैंने एप्लीकेशन में मंगा लिए। एक शेयर आपको चाहिए, एक शेयर की कीमत कितनी है, तो वो आपको चाहिए ना शेयर, हाँ चाहिए, पैसा कैसे दोगे, 25 रुपए दोगे एप्लीकेशन बस, फिर बाकी 10 रुपए दोगे अलॉटमेंट बस, फिर अभी और कुछ पैसा बचा है क्या, 15 रुपए अभी भी बचा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट है, इसके बाद नहीं मिलेगा पैसा, कंपनी को नहीं मिलेगा। 15 रुपए देखोगे ना, 50 हो गया, 25 10 15 50 रुपए कंपनी को मिल गया। आप एक पर्सन हो, 2 मिनट के लिए मान के चले, कंपनी मैं हूँ, कंपनी मैं हूँ, आप लोग एक पब्लिक हो, सब 6-7 लोग बैठे, आप लोग पब्लिक हो, तो आप लोग क्या करोगे, जितना भी आपको मनपसंद शेयर है, किसी ने 500 शेयर का डाला, किसी ने 1000 शेयर का डाला, किसी ने 2 शेयर का डाला, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, ओवरऑल देखा जाता है। ओवरऑल तो 5,000 शेयर है ना, तो मेरे पास 5,000 शेयर का एप्लीकेशन आया, 1 2 3 4 5 6 सब लोगों ने मिलकर मेरे को एप्लीकेशन दिया, तो एप्लीकेशन के साथ साथ 25 रुपए भी दोगे पर शेयर, ये सब पर शेयर है ना, ये सब एक शेयर है ऑब्वियसली, इसमें नो डाउट, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत तो कितना भी हो सकता है, कंपनी डिसाइड कर। हाँ 25% से कम नहीं होना चाहिए, 25% रुपए नहीं बोला, जैसे शेयर 50 का है ना, तो 50 का 25% होगा 12.5, ये 12.5 से कम नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन में, खाली एप्लीकेशन में नियम धीरे धीरे सिखाऊंगा, कल नहीं आए तो थोड़ा तो लॉस हो, ठीक, वीडियो देखो जाके। तो हाँ बिल्कुल 50 रुपए था, तो देखो टोटल इसका 50 रुपए हो गया है पवन। तो आगे बढ़े, एंट्री में क्वेश्चन समझ आ गया। 5,000 शेयर मैं देने वाला हूँ आपको, और पैसा कैसे लूंगा, 50 रुपए पूरा एक साथ नहीं लूंगा, मैंने बोला एप्लीकेशन में 25 रुपए देना। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना, अपना नाम लिखोगे, कितना शेयर चाहिए वो लिखोगे, पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और मेरे को सबमिट करोगे, तो साथ साथ में 25 रुपए भी ले आना पर शेयर। फिर जब मैं उस एप्लीकेशन 2 महीने बाद अलॉटमेंट करूंगा, तो जब अलॉटमेंट शेयर बांटूंगा तब मेरे को 10 रुपए और देना, उसी समय अलॉटमेंट के समय बचा कितना 15, तो वो जब कंपनी को नीड होगी तब मंगाएंगे, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल इसलिए बोलेंगे कि इसके बाद पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे सेकंड भी हो सकता है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, थर्ड भी हो सकता है, थर्ड एंड फाइनल कॉल कितना हो सकता है कंपनी के ऊपर है, कल पूरा अच्छे से बताया था। कंपनी चाहे तो 5-5 रुपए का 10 इंस्टॉलमेंट बना सकती है,
वो उसके ऊपर है। तो अभी तो चलो 10 साल बन गया, बस इतने में हमने मंगा लिया, 50 रुपये आपका कंप्लीट हो गया। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? चलो एंट्री क्या होगी देखो ध्यान से, अभी सिर्फ देखो। इंस्टॉलमेंट में 4 इंटरेस्ट भी देना पड़ता होगा। नहीं, वो वाला इंस्टॉलमेंट नहीं है कि आप एसेट परचेस कर लिए, उसमें तो इंस्टॉलमेंट ही नहीं। वो कंपनी बताएगी ना, आपके ऊपर थोड़ी है। कंपनी बताएगी लमसम में देना है कि इंस्टॉलमेंट में देना है। हाँ, शेयर किसका है अभी? कंपनी का है। आपको खरीदना है तो आपकी गरज है। ये अगर ऐसे नॉर्मल बनता है, वो डिसाइड करेगा ना लमसम में देना कि इंस्टॉलमेंट गाड़ी ऐसा नहीं होता है। सब लोग गाड़ी लेते हैं, तो जैसे तो वो आपका हो गया ना, वो तो गाड़ी का आप पर्सनल यूज करोगे ना। अब एक बात को समझो, आपने कंपनी का शेयर लिया, अब बेचारा एक गरीब इंसान है, आपने कंपनी का शेयर लिया, तो क्या जिंदगी भर आपके नाम पे वो हो गया? कंपनी शेयर अभी भी कंपनी का ही है। अगर मान लो मैं रिलायंस का शेयर लिया, रिलायंस के पास शेयर्स हैं, मैंने उसका शेयर ले लिया, तो मैं आप क्या बोलूंगा? वो यश का शेयर है तो कंपनी का ही ना। बस मैं पैसे देके खरीद लिया था, कल के दिन बेच भी दूंगा। एक्चुअल में वो शेयर तो हमेशा जिंदगी भर कंपनी का ही रहेगा, किसी इंसान का थोड़ी होगा। वो तो आपने पैसे देके खरीद लिया हो, कभी ना कभी बेच दोगे। तो मतलब उसमें हक कंपनी का ही होता है। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो कंपनी वो वापस छीन भी सकती है, वो भी पड़ेंगे, उसकी भी एंट्री होती है। अगर आप टाइम पे पैसे नहीं देते हो इंस्टॉलमेंट का, शेयर ले लिए हो, अप्लाई एप्लीकेशन डाले, शेयर आपके पास है, बट आपने इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं भरा, जैसे 25 था, 10 था, 15, मान लो 15 रुपए लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, ऊपर दोनों का दे दिए थे, लास्ट वाला नहीं दिए, तो कंपनी पूरा शेयर वापस नहीं देगी, और वो जो पैसा आपने दिया वापस नहीं देगी, नहीं देगी। उसी को तो जब्त बोलते हैं। चलो आगे आओ, चालू करते हैं एंट्री। ध्यान से सब सामने देखेंगे, नहीं देखोगे तो नहीं समझ आएगा। अच्छा, डेट दिया है क्या क्वेश्चन में? तो सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक, सबसे पहली एंट्री, भाई पैसा आएगा। किसका पैसा आएगा पहले बताओ? तीन इंस्टॉलमेंट है ना, इंस्टॉलमेंट समझ आएगा है ना। तो पहले क्या होगा? पैसा आएगा, तो मैं क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट। मैं कंपनी हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास पैसा आया, पैसा आया, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया वो पैसा डेबिट। किस चीज का पैसा आया? एप्लीकेशन का, तो मैं लिखूंगा 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एग्जाम में लिखना रहता है, बुक में भी है, आपको भी लिखना, ठीक है। तो जैसे मैं आपको देखो, मैं आपको टेक्निक याद करवा रहा हूँ। जैसे मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ ताकि आपको ऐसे ही याद रहे कि भाई पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज का पैसा आया है तुरंत क्लिक होना चाहिए, एप्लीकेशन का आया है, फिर अलॉटमेंट का भी आएगा, फिर फर्स्ट कॉल का भी आएगा, सबका पैसा आएगा। ठीक, अच्छा चलो बता रहा हूँ ना इसका। बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने थे? नंबर ऑफ शेयर 5000, नंबर ऑफ शेयर था 5000 इंटू अच्छा 50 पूरा आ गया आपके पास। एप्लीकेशन में कितना आया है? 25 आया है, तो हुआ 1,25,000। 1,25,000। हाँ, हाँ नरेशन गैस करो भाई, पैसा आया है। being application money received, being application money received, समझ आया? अब नहीं, रिसीव करने के बाद क्या करते हैं? कैपिटल में ट्रांसफर करोगे पहले इसको, वो बोलते हैं। एक चीज समझो, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है, ठीक है। एप्लीकेशन की भी 2 एंट्री होगी, अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी 2 एंट्री होगी। तीनों होगा बट सीक्वेंस वाइज होगा ना। जैसे आपको अभी क्या हुआ, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, उसको कैपिटल में ट्रांसफर करो, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, उसको कैपिटल में ट्रांसफर करो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव होगा, उसको कैपिटल में ट्रांसफर करो। देखो 6 एंट्री हो गई। मैंने क्या बोला? हर इंस्टॉलमेंट की 3 इंस्टॉलमेंट है तो हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है। एक एंट्री होती है पैसा रिसीव होने की, और दूसरी एंट्री होती है उसी पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करना, कंपनी का। तो जैसे पहली एंट्री हो गई एप्लीकेशन की, पहली एंट्री हो गई
बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आया है और एप्लीकेशन का आया है ना, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मैंने कर दिया। अब अलॉटमेंट में मत कूद जाओ, पहले ये जो पैसा आपको मिला 1,25,000 उसको पहले कैपिटल में डालो, कैपिटल में ट्रांसफर करो, है ना। तो सोचो गैस करो क्या होगी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ठीक है ना। भाई जो क्रेडिट है यहाँ पे क्रेडिट है उसको क्लोज करना है, देखो इसको थोड़ी क्लोज करूंगा, एक एक लॉजिक एक एक शॉर्टकट सब लगा दो। बैंक अकाउंट उसको थोड़ी क्लोज करने जाऊंगा, वो तो पैसा आपके पास आ गया है, आप क्लोज करोगे इसको, जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है उसको क्लोज करोगे तो क्रेडिट है, क्लोज करने के लिए क्या कर दूंगा उसको डेबिट, तो कर दिया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से पूरे से, हाँ जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट, जितने से वो आदमी जिंदा है उतने से ही मांगूंगा ना, 1,25,000 से ही डेबिट करूंगा। और ये तो क्लोज हो गया, ये अकाउंट तो क्लोज हो गया, कहाँ जाएगा पैसा ट्रांसफर, कैपिटल में जाएगा हमेशा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब अगर जो लोग आंसर लिख रहे हैं अलॉटमेंट की एंट्री लिखना मत, गलती हो जाएगी, पहले देख लो सामने फिर नोट डाउन करना। 1,25,000 नरेशन क्या लिखूंगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बस ट्रांसफर, ज्यादा बड़ा जरूरत है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, समझ आई दो एंट्री। देखा जाए तो कल भी तो यही पढ़े थे ना, कल बस क्या अंतर था, वहां पे एक साथ लिखे गए थे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिखा हुआ था क्योंकि लमसम था, तुरंत एप्लीकेशन तुरंत अलॉटमेंट होता है उस केस में, इसलिए पूरा नाम लिखा जाता है, बट यहाँ पे तो एप्लीकेशन अलग है अलॉटमेंट अलग है, तो इसलिए अलग अलग। एप्लीकेशन हो गया, समझ आया। एक बार आप लोग दिमाग लगाओ, चलो एप्लीकेशन हो गया, दो एंट्री होती है ना, हमने क्या सिखाया, एप्लीकेशन की दो एंट्री दोनों हो गई, अब सेम एंट्री, दोनों सेम एंट्री होगी अलॉटमेंट की, तो चलो पवन एक बार ट्राई करो बोल के, मतलब चलो ये एंट्री मैं आपके सामने रख दिया, ये तो एप्लीकेशन की है ना, मैं आपको बोला उसी को देख लिया, अलॉटमेंट की एंट्री बताओ। दूसरी ये वाली एकदम सिंपल, समझ आया, एकदम सही बोला लड़की ने, क्या किया इसने, एप्लीकेशन को हटा के अलॉटमेंट बोल दिया, बाकी पूरी एंट्री सेम है, ठीक है। पर लिखना मत, यहाँ पे अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है, एंट्री सही है, एंट्री सही है कि यहाँ एप्लीकेशन को हटा के अलॉटमेंट बोल दो, चलो बोले साहब ने बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं अमाउंट के अलावा और भी कुछ चेंज है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये हो जाएगी एंट्री, और यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, समझ आ गया, ये एंट्री होगी। पर रिवर्स ऊपर नीचे हो जाएगी, रिवर्स ऑर्डर में, हाँ क्यों, पहले मैं लिख देता हूँ फिर सोचना सब लोग क्यों, अभी से सोचना चालू कर दो, जब तक मैं लिख रहा हूँ आराम से सोचो, टाइम है 1 मिनट का, हाँ सर मैं सोचती हूँ पहले कंपनियां अभी है ना टाइम 1 मिनट का, नीचे मतलब ऊपर नीचे हो जाएगी, जैसे मतलब ये वाली एंट्री पहले आ जाएगी, देखो चीज बोल रहा हूँ, तो शॉर्टकट बताया पवन ने, शॉर्टकट मांगा वही का आपको भी करना है, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिख देना है, पर जैसे ये फर्स्ट एंट्री ये सेकंड, जब अलॉटमेंट में आएगा ये पहले वाली होगी, मतलब ये एंट्री पहले होगी इनिशियल अलॉटमेंट टू कैपिटल, बाद में ये वाली एंट्री लिख के बता रहा हूँ, थर्ड एंट्री सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो थर्ड एंट्री है ना, पर अलॉटमेंट की पहली एंट्री, तो क्या करूंगा, बातचीत नहीं करो, सोचने का टाइम दिया हूं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक। अब ब्रैकेट के लिए जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे भी दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 शेयर थे, और देखो नंबर ऑफ शेयर तो वही है ना 5,000, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज हुआ है, अलॉटमेंट में आपको कितना पैसा चाहिए, 10 रुपए चाहिए, अलॉटमेंट में 10 रुपए चाहिए, तो मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5,000 इंटू 10, यानी मेरे को 50,000 चाहिए, ठीक। नरेशन अभी नहीं बताऊंगा, बताऊंगा तो समझ जाओगे। फोर्थ, आप वो वाली एंट्री यहाँ आ जानी है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, बताओ टू अलॉटमेंट, हाँ देखो एंट्री तो सीख गए, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 50,000, एकदम सिंपल, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, चलो एक और मिनट ले लो, 5वीं और 6वीं एंट्री भी बता देता हूँ, देखो अलॉटमेंट की होगी, मैंने क्या बोला, मेरे जो मैं बोलता हूँ ना कानों में आता है उसको दिमाग तक प्रोसेस किया करो, मैंने बताया ना एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई,
ये अलॉटमेंट की 2 एंट्री हो गई। अभी इसको फिल करूंगा, नरेशन वगैरह लिखूंगा और अच्छे से। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आते हैं, उसकी भी 2 एंट्री होगी और उसमें भी यही लॉजिक लगेगा। मतलब कैपिटल वाली एंट्री पहली होगी, बैंक वाली बाद में होगी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी यही होगा। हाँ बिल्कुल, तो पहले एंट्री लिख देता हूँ। इक्विटी शेयर ऐसे लिख सकते हो, देखो टाइम बचाने के लिए ये अलाउड है। फर्स्ट ऐसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो चलेगा। फर्स्ट एंड को ऐसे लिख सकते हो चलेगा। फाइनल कॉल पूरा लिखना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब देखो कैपिटल वाली एंट्री पहले हो गई है और पैसा आएगा बैंक वाली एंट्री वो बाद में होगी। अच्छा, अमाउंट 5000 शेयर था मेरे पास, इनटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना चाहिए 15 लिखा हुआ है सामने, है ना? 15 चाहिए, हाँ 75,000 एंट्री हो गई। और फिर आते हैं 6th एंट्री। अच्छा, इसका नरेशन होगा, ठीक। तो 6th एंट्री, हाँ एंट्री तो सीख गए तो बढ़िया। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ कैपिटल तो हो गया ना, कैपिटल को और 2 बार कॉल, भले 2 लाइन में आ जाए चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट एंड, अब देखो अटक गया यहाँ पे, नीचे लिख दो फाइनल कॉल। सर मैं 75,000 चलो बताओ। सर लोग पहले अलॉट कंपनी अलॉट करी फिर तो पैसा देंगे शायद। ठीक है, ठीक है, सही बोला है, एकदम शॉर्ट में बोला है, सही बोला है। कंपनी पहले अलॉट करेगी तब तो आप पैसा दोगे, तो फिर एप्लीकेशन में पहले क्यों नहीं? सर हम तो लिखना था शेयर अलॉट, शेयर हम तो शेयर भी क्या एप्लीकेशन से समझ आ गया? बस ये कारण, ठीक है समझ गए। एक और अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। कल मैंने एक कॉलेज, हाँ बिल्कुल, कल मैंने कॉलेज का एग्जांपल बताया हल्का सा कि 500 सीट है, ज्यादा एडमिशन आ गया तो बच्चों को वापस भेज देंगे। तो एक बात समझो, वही कॉलेज का ही एग्जांपल लो, ये कॉलेज है ना, बहुत सारे बच्चे 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 छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे आए हैं यहाँ पे एडमिशन ले, बहुत सारे एडमिशन लेने आए, ठीक है। कॉलेज की सीट लिमिटेड ही होती है, ऐसा थोड़ी जितने बच्चे आए बस बिठा दे। तो कॉलेज की सीट लिमिटेड है, 500 सीट है बस, ठीक है। और बच्चे, चलो बच्चे भी 500 ही आए हैं, 500 ही आए हैं, हाँ ज्यादा नहीं। अभी मतलब मेरे को वो थोड़ी सिखाना है कि लिमिट, वो अभी नहीं सिखाना है मेरे को, ये सिखाना है इंस्टॉलमेंट जब पैसा होता है तो। 500 सीट है तो उन्होंने एडमिशन फॉर्म भरा, तो वही तो एप्लीकेशन होता है। आप कॉलेज का एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि आप कॉलेज जैसे 12th पास हो जाओगे, मार्कशीट लेके पहुंच जाओगे कॉलेज, एप्लीकेशन फॉर्म भरने। क्यों भरोगे एप्लीकेशन फॉर्म? क्योंकि वहां पे आपको एडमिशन चाहिए, वहां पे आपको सीट चाहिए, एडमिशन लेना है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। तो एक बात बताओ, कॉलेज का एग्जांपल बेस्ट है क्योंकि एप्लीकेशन के साथ पूरी फीस दे देते हो क्या? पूरे साल की नहीं, कुछ इंस्टॉलमेंट देते हो, कुछ पैसा वो कॉलेज वाले आपको बताएंगे, वो थोड़ी आप बताओगे, है ना। तो हाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोल देता हूँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, कॉलेज को ये तो पता है कि हमारे पास सीट कितनी अवेलेबल है, 500। अब जैसे सेशन ओपन हुआ, मतलब साल चालू हुआ, क्या कॉलेज को पता रहेगा पहले से ही कि इस साल कितने बच्चे एडमिशन लेने आएंगे हमारे पास? नहीं पता था। तो इसलिए पहली एंट्री, मतलब जो पहले एप्लीकेशन की एंट्री होती है तब क्या बोलते हैं कॉलेज वाले? पैसा आने दो, पैसा आने दो। लेकिन सीट तो रिजर्व कौन बोल? रिजर्व 500 है ना, फिर भी उन लोग 600 का ले लेते हैं। अब एक बात समझो, जुगाड़ नहीं, जुगाड़ नहीं। अब एक बात समझो, बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास, तो इनमें सफर किए होगे। वेटिंग लिस्ट क्या होती है, क्यों होती है? वेटिंग लिस्ट क्यों होती है? तो आपको कैसे पता आएगा नहीं आएगा? सब बीच में लोग तो वही लॉजिक है, समझो मेरी बात को। मान लो ट्रेन की कैपेसिटी है 70, एक बोगी में 70 बर्थ होते हैं ना, तो 70 है, पर उन लोग बुकिंग कितना लेते हैं? 100 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लो 100 लेते हैं, तो क्या 30 लोग कहाँ बैठ के जाएंगे? रेलवे वाला ये मान के चलता है कि एन मौके पे क्या पता 30 लोग कैंसिल कर दे, तो ट्रेन खाली ना जाए इसके करके उन लोग एक्स्ट्रा बुकिंग ले लेते हैं। पता है क्या बोले? एक्स्ट्रा बुकिंग ले लेते हैं कि क्या पता जो आए हैं वो कैंसिल कर दें अपना जाने का, तो उन लोग एक्स्ट्रा बुकिंग ले लेते हैं। हाँ तो पैसा तो ले लिया ना सबसे, अब मान लो बाद में कैंसिल हो गया तो पैसा रिफंड हो जाता है,
ठीक है, तो बस ये लॉजिक है, ठीक है ना। तो इसको ये डाउट था कि सीट तो लिमिटेड है 500, तो ज्यादा बच्चों को एडमिशन लेंगे ही क्यों, फॉर्म लेंगे ही क्यों, इसी 500 का गेट बंद कर देंगे, हाउसफुल। पर वैसा नहीं होता, क्या बताओ, होता है ना, एडमिशन में भी होता है, कई बच्चे नहीं ले पाते, कोई नहीं आ पाते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दुनियादारी, तो वही सब है, सब सब जगह करते हैं, फ्लाइट में भी चलता है, सब जगह ऐसे ही चलता है, होटल में रुकने जाओगे वो भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मतलब जितना हमारे पास अवेलेबल है हम उससे ज्यादा का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर दे नहीं सकते ना, देने के लिए तो 500 ही सीट है ना। तो अब वापस आओ मेरी बात पे, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पैसा आ रहा था, एडमिशन फॉर्म आ गए थे, अभी मतलब साल चालू नहीं हुआ, पढ़ाई चालू नहीं हुई, एडमिशन आ गए, तो क्या कॉलेज को पता था कितने बच्चे एडमिशन लेंगे, 600 700 1500 2000 कितने भी बच्चे आ सकते थे। तो इसीलिए कॉलेज यानी कि कंपनी कंपनी को थोड़ी पता कितने एप्लीकेशन आएंगे, तो क्या बोलती है, हाँ भाई पैसा आने दो आने दो आने दो, बाद में हम उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दें, पहले तो पैसा आने दो जितना आ सकता है। हाँ, अगर ज्यादा आ गया तो उसको वापस रिफंड कर देंगे। तो कंपनी यही बोलती है, अगर एप्लीकेशन है भाई, ये पहला इंस्टॉलमेंट है, तो पहले इंस्टॉलमेंट में हमको नहीं पता होता, किसी भी कंपनी को नहीं पता होता है कि कितने पब्लिक, कितने इंसान उसका शेयर लेंगे। तो कंपनी क्या बोलती है, गेट खुले हैं, जितने लोगों को भी आना है आओ, और एप्लीकेशन फॉर्म भरो, उनको पैसा मिलते जाए। इसलिए बैंक वाली एंट्री पहले होती है एप्लीकेशन, और कैपिटल वाली बाद में होती है। ये समझ आया। पर उसके बाद सेकंड स्टेज क्या होता है, अलॉटमेंट। सेकंड स्टेज क्या होता है, अलॉटमेंट। जैसे ही अलॉटमेंट होगा शेयर्स का, मेरे को एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पास इतने शेयर होल्डर है, तब वहां से मैंने क्या करना चालू किया, पहले मैंने कैपिटल बनाना चालू किया, फिर पैसा आया, मैंने कैपिटल बनाया फिर पैसा आया। समझ आ गया क्या चल रहा है। ये दो एंट्री किसकी थी, अलॉटमेंट की, और ये दोनों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। दोनों एंट्री में नोटिस करो, कैपिटल वाली एंट्री पहले हुई, पैसा बाद में आया। ये देखो, अलॉटमेंट से पहले मैंने कैपिटल बना दिया, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, और अलॉटमेंट का पैसा बाद में, है ना। क्यों, क्योंकि अगर ने बोला ना अलॉटमेंट कर दोगे उसके बाद पैसा आएगा ना, तो ये मैंने अलॉटमेंट कर दिया, अलॉटमेंट मैंने कर दिया मतलब उससे कैपिटल मैंने ना बना दिया, कैपिटल बढ़ा दिया, क्रेडिट कर दिया, और बाद में पैसा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी यही हुआ, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से मैंने कैपिटल को बढ़ा दिया कि अब मेरे को पैसे मिलेंगे, और लास्ट में मतलब बाद में आपको पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट बैंक वाली एंट्री बाद में होगी। सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी ऐसे ही होगा, मतलब जितने भी कॉल होंगे, मतलब अगर मैं आपको बोलूं शॉर्टकट वापस ऐसे समराइज करके बताऊं, तो सिर्फ एप्लीकेशन, ध्यान से सुनना, सिर्फ एप्लीकेशन ऐसा इंस्टॉलमेंट है जिसमें पहले पैसा आ जाता है बैंक अकाउंट डेबिट, और बाद में उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, ऐसे याद रखो ना। सिर्फ एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट वाली होती है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन, और बाद में उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पर जब इसके बाद अलॉटमेंट होगा, उसके बाद फर्स्ट कॉल होगा, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, सब में क्या होगा, पहले कैपिटल ड्यू करोगे, पहले आप अपना कैपिटल बनाओगे, बाद में पैसा आएगा, ये अलॉटमेंट हो गया। फिर फर्स्ट कॉल में आओ, तो पहले आप अपना कैपिटल बनाओगे, बाद में पैसा आएगा, ये फर्स्ट कॉल का। समझ आ गया। एंट्री तो आप सीख गए हो, बस नाम को चेंज करना, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लगा दो, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लगा दो, एंट्री वही है। एप्लीकेशन का सीक्वेंस कुछ और था, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का सीक्वेंस कुछ और है। सीक्वेंस याद, समझ आया क्या समझाना चाह रहा था, बस हो गया इसमें। चलो कंप्लीट करते हैं, गैस करो नरेशन क्या लिखेंगे, जैसे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। जब आपको मिला नहीं है तो आप ट्रांसफर कैसे कर सकते, चलो दिमाग अच्छा लगा है, हाँ जैसे बैठने वाला ये वाला दिमाग अच्छा लगा है, पर ये भी तो लगाओ दिमाग कि अभी तो आपको पैसा मिला कहाँ है, पैसा तो बाद में मिलेगा ना, अभी आपको पैसा मिला नहीं है तो आप ट्रांसफर कैसे कर दो, इसको बोला जाएगा ड्यू। एक बात समझो, अगर मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, जैसे चलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो सबकी आ गई है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ 1 सितंबर को, 2 दिन चलो छुट्टी है, 1 सितंबर को आपको अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करना है, इसका मतलब क्या वो पता है, मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट को ड्यू किया। ड्यू, ड्यू का मतलब होता है मैंने बुलाया, मैंने कॉल किया कि भाई मुझे पैसा दो, हाँ ये होता है ड्यू का, है ना। तो ट्रांसफर नहीं लिख सकते, ट्रांसफर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी पैसा आया नहीं है, अभी कैसे ट्रांसफर कर दोगे, पैसा बाद में आया, तो फिर वहां पे लिख दोगे, यहाँ पे, यहाँ तो सिंपल है, यहाँ क्या लिखोगे, बीइंग
अलॉटमेंट मनी रिसीव, यहाँ रिसीव लिखो, मतलब समझ रहे हो एप्लीकेशन में क्या हुआ, एप्लीकेशन में पहले रिसीव हुआ और फिर ट्रांसफर हुआ कैपिटल का, और जब अलॉटमेंट आएगा, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा तब क्या होगा, पहले ड्यू होगा, ट्रांसफर शब्द को यहाँ पे हटा दो, पहले ड्यू होगा, पहले कैपिटल वाली एंट्री होगी, इसको हम कहते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब पैसा आया तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, जल्दी आओ, देखो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ लिखूंगा बीइंग, यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हो बीइंग कॉल मनी ड्यू, जरूरी नहीं है कि पूरा लिखो, फर्स्ट कॉल दिखेगा ना वो तो हम यहाँ लिख दिया ना अच्छे से, यहाँ पे आप लिख सकते हो खाली बीइंग कॉल मनी ड्यू। ड्यू का मतलब समझ आया, ड्यू मतलब मैं क्या करूँ, पहले लोगों से बुला रहा हूँ कि देखो भाई एक, देखो समय आ चुका है कि आप फर्स्ट फाइनल कॉल का पैसा दीजिए, ऐसा बोलूंगा मैं, ये घड़ी आ चुकी है कि फाइनली जो आपका 15 रुपए बचा है वो भी आप दो, तो मैं ये एंट्री करूंगा, जैसे मैं कंपनी हूँ ना, तो मैंने ऐसा पब्लिक में आपके सामने अनाउंस कर दिया कि फाइनली जो 15 रुपए है आप वो भी दे दीजिए, तो उसको हम कहते हैं ड्यू करना, ठीक है। और ड्यू करने के बाद पैसा आएगा, तो एंट्री आपको याद हो चुकी है, समझ आ चुकी है, नरेशन होगा बीइंग कॉल मनी रिसीव, रिसीव, समझ आया कैसे करना है। देखो बहुत सारी चीजें सिखाई मैंने, ध्यान में रखते चल रहे हैं, जो जो बताया एक बार रिवाइज, एक बार है ना, कि पहले तो एक बताया कि हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है, ये सब शॉर्टकट याद है तभी तो पूरा माइंड में बैठेगा, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की भी 2, बाकी एप्लीकेशन बस ऐसा इंस्टॉलमेंट है जिसमें पहले पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और बाद में कैपिटल में जाता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पर अब जब अलॉटमेंट आएगा, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा, तो पहले कैपिटल वाली एंट्री होगी, मतलब ड्यू की एंट्री होगी, मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लो देखो सामने ये ड्यू की एंट्री है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ड्यू किया, ड्यू मतलब अनाउंस कर दिया कि मेरे को पैसा दो, 10 रुपए दो अलॉटमेंट का, और फिर मेरे पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो देखो मैंने अलॉटमेंट को क्लोज कर दिया ना, यहाँ पे क्या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट है, तो क्रेडिट हो गया, खत्म कर दिया, पैसा आ गया ना, तो मैंने उस अकाउंट को क्लोज कर दिया, फाइनल कॉल के लिए उसने कॉल किया, ड्यू किए, ड्यू करने के लिए मैंने उसको डेबिट कर दिया और कैपिटल को बढ़ा दिया, क्रेडिट कर दिया, और फिर जब पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, तो मैंने क्या किया, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करके खत्म कर दिया, अभी खत्म हो गया ना इस क्वेश्चन में, नहीं सेकंड थर्ड फोर्थ 100 तक भी होता है, तो ये समझ आया, इसको मैंने क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया, पैसा आ गया ना, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, तो वो वाला अकाउंट को आप यहाँ पे लाके क्लोज कर, ठीक, पैसा आ गया, अकाउंट क्लोज, बात खत्म, अब उस पैसे को आप यूज करो कहीं भी, कैपिटल आ गया हमारे पास, है ना, समझ आया, ए पगला लो, चलो एक क्वेश्चन, ए लिमिटेड issued a prospectus, prospectus मतलब invitation card for, बातचीत नहीं चाहिए, for 8,000 shares at the rate rupees 100 each, एक शेयर 100 रुपए का है, सर कौन से बुक का है, पतली वाली, दो बुक है ना, पहले वाली चैप्टर तो बहुत पेबल एज फॉलो, अच्छा हाँ ठीक है, ये हो गया ना, पेबल एज फॉलोस, मतलब कैसे कैसे आपको पेमेंट करना है, तो ऐसे लिख देंगे ऑन एप्लीकेशन, चलो इधर 500 लोग आवाज नहीं आएगी, नहीं तो बाहर जाओगे, ऑन एप्लीकेशन आप ले लो 40 रुपए, ऑन अलॉटमेंट के वक्त भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, मान लो 25 रुपए, इनविटेशन कार्ड, सर डेट तो लिखेंगे ना, सर डेट नहीं किया,
दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं है तो 1 तो 2 3 डेट कैसा रहेगा, इधर लिखा रहेगा तारीख को भी इसमें 1 अप्रैल 10 जुलाई 20 अगस्त दिया रहेगा। ऑन फर्स्ट कॉल ये कितना हो गया हमारे पास, 65 हो गया। चलो 15 मंगा लो, 15 मंगाओगे तो आपका 70 हो गया, 80 हो गया। चलो 20 यहाँ मंगा लो। ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो ये बात समझ रहे हो, फाइनल कहाँ पे लगाएंगे, जहां जो लास्ट होगा उसी के आगे फाइनल लगाओगे, है ना। अब बोलोगे सर पहले तो आप फर्स्ट के आगे लगाए थे, फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि फर्स्ट वाला ही लास्ट होगा, यहाँ पे क्या है सेकंड वाला लास्ट है, इसलिए सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये आपका शेयर हो गया टोटल ऐसे 100 रुपए का, चेक कर लो ऐड का, है ना। चलो 4 इंस्टॉलमेंट है, मतलब 8 एंट्री होगी, तो चालू करो, आपको बनाना है। सर वो भी शो कर रहा है कि जैसे मैं पहले में 40 का करते हैं इंटू इंटू कर रहे हैं ना, फिर रुपीज 40 शेयर होगा ना, 40 रुपए, और शेयर रुपए चाहिए ना आपको, शेयर कितना ऊपर 8000 शेयर है ना भाई, अच्छा हाँ तो 40 इंटू 8 नंबर ऑफ शेयर 8000 है ना, और एक शेयर 100 रुपए का है, 100 रुपए आप लमसम नहीं लगा रहे हो, इंस्टॉलमेंट 8000 इंटू 40, 60,000 इंटू 25 शो करना है। चलो फटाफट करो जल्दी। भवन एक एक का नाम लूंगा तब शांत बैठोगे क्या। तो भाई सेकंड एंड फाइनल हुआ ही नहीं, सेकंड एंड फाइनल हाँ
हाँ पहले का नरेशन का भी सॉरी एप्लीकेशन और सेकंड में ट्रांसफर। हाँ हाँ ड्यू मतलब हमने बोल दिया कि भाई हमको पैसा चाहिए, अब लाके दो, लाके दिए, इसलिए बाद में फिर बैंक वाली एंट्री होती खाली ट्रांसफर नहीं है ना, है। ट्रांसफर ट्रांसफर हो गया। हाँ सर ड्यूरिंग दिस फाइनल यू आर चलो एंट्री हो गई ना पूरी, हो गई 8, ठीक है, हो गई ऑन, ठीक चलो देखते जाओ, चेक कर लो सामने। चलो मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग सुनते जाना, माइंड में बैठना भी चाहिए, ठीक है, समझ आना चाहिए, प्रैक्टिस तो करना है, साथ साथ में देखते जाओ फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 8,000 शेयर इंटू 40 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन का, तो 320। नरेशन लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्लोज करके उस पैसे को ट्रांसफर कर दोगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो वो एंट्री हो गई, कैपिटल क्रेडिट होता है, तो मैंने उसको कर दिया, बढ़ा दिया। नरेशन लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ठीक, तो ऐसे इमेजिन, आप लोग को लाइन नहीं बनानी है, मैं बना रहा हूँ, एप्लीकेशन खत्म हो गया, ऐसे एक माइंड में एक समरी बैठती है ना, समझ आता है, तो ये एप्लीकेशन खत्म हो गया, फिर 2 एंट्री अलॉटमेंट की होगी, देखो ऐसे पार्टीशन बना देते है ना। तो अलॉटमेंट क्या होगा, पहले ड्यू होगा, ड्यू मतलब मैं पैसा भुला रहा हूँ कि भाई मेरे को अलॉटमेंट का पैसा दो, तो क्या किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 8,000 शेयर में मुझे 25 रुपए चाहिए अलॉटमेंट में, क्वेश्चन में बोला था, ये ड्यू है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और पैसा आ गया तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अलॉटमेंट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट में ला दिए। सिमिलरली आपका फर्स्ट कॉल, सिमिलरली आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे लिखोगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, यहाँ लिखोगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, ठीक, सेम तरीके से आपका बस नाम चेंज करते जाना है, अमाउंट चेंज करते जाना है, बस। कितने बार भी मंगा सकते हो, 100 बार 200 बार, कितने बार भी मंगा सकते हो आप, 50 पैसा 10 पैसा भी मंगा सकते हो, एप्लीकेशन में बस 25% होना चाहिए, उसके बाद तो आप 50 पैसा 2 पैसा, हाँ मतलब आपके सिलेबस में इतने ही रहेगा, सेकंड कॉल के आगे कभी नहीं मिलेगा, थर्ड कॉल आपको कभी नहीं दिखेगा सिलेबस, असली में तो कितना भी हो सकता, ठीक, सेकंड कॉल भी वैसी हो गया, यहाँ लिखोगे बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, यहाँ लिखोगे बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। ये क्वेश्चन वैसे तो नहीं आएगा, ये तो एकदम सिंपल हो गया ना, इतना सिंपल नहीं आता है, हाँ 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 8 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स, और नहीं 8 मार्क्स का तो आजकल नहीं आएगा ना, वो चेंज हो गया, 6 का 2 हो सकता है, या 6-4-2 हो सकते हैं, वो देखते हैं, चलो जब आएगा, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग तो स्केलेटन बोलते थे, क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट आएगा जब देखिए। 25 मार्क्स का है। क्या चीज, आपके लिए 25 मार्क्स। हाँ वो तो हाफ ईयरली, ठीक है, हमको फाइनल से मतलब है, चलो समझ आया ये, चलो लिख सकते हो फाइनल, चलेगा।